बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आजकल के मुश्किल हालात में आप सबके लिए एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन तालीमात का इजरा कर दिया गया है। लिहाजा इसी सूरत के दरपेश मसाइल को देखते हुए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम आप लोगों के लिए आसान तरीके से ग्राफिक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके हवाले से आपको गाइड किया जाए और आपको सिखाया जाए आसान उर्दू में और आसान तरीक़ों से। बेशतर आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं, आप भारी फीसेस भी अदा करते हैं, लेकिन आपको जो सिखाया जाता है जब आपको उसको पब्लिश करने के लिए मार्केट में पेश किया जाता है तो आई थिंक सो वो ज़ीरो के बराबर होता है। अपनी पर्सनल तजर्बात की बिना पर मैं बात करूँगा कि जब हम लोगों ने ग्राफिक्स की सॉफ्टवेयर्स को सीखा, हम मार्केट में इन हुए, उस वक़्त जब हम मार्केट में बैठे सीट्स पे हमें बिठाया गया, लेकिन जब हमें काम करने के लिए दिया गया तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि हमने अपने सैंपल का साइज़ कहाँ से लगाना है। लिहाजा हम जो आपको गाइड करेंगे इसमें इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज मेरा उन्वान है इन पेज उर्दू। आप सब जानते हैं कि ग्राफिक्स में पाकिस्तान में रहते हुए आपको इन पेज उर्दू को सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आज शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। पहला लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इन पेज उर्दू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने इन पेज उर्दू खुला हुआ पड़ा हुआ है। जी, तो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको देखना है कि इन पेज उर्दू में फ़ाइल, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। ये मेरी कुछ पुरानी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं जिन पर मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले हम एक नया चार्ट लेंगे। इसकी कमांड शॉर्ट की आपको शो हो रही होगी, Ctrl+N। इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम सीखने के लिए पहले देखें कि इसका प्रॉपर वे क्या है, जो कि सॉफ्टवेयर ने हमें बताया हुआ है। शॉर्ट कीज़ तो हर बंदा यूज़ करना चाहता है। एहतियातन ये शॉर्ट कीज़ आप अपने पास लिख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपके काम आ सकें। जी, जब आपने न्यू पे क्लिक किया, आपके सामने एक चार्ट शो होता है जिसमें साइज़ लिखे हुए हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं जो कि इन पेज उर्दू के अपने मुख्तस करदा हैं। मोस्टली काम A4 साइज़ पे, लीगल साइज़ पे और लेटर साइज़ पे किया जाता है ताकि उसके प्रिंट के लिए आसानी हो जाए, या कि आपके पास जो पेपर अवेलेबल है आप उसके हिसाब से अपना साइज़ मुतय्यन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिन्स, पेपर के मार्जिन्स सेट करने हैं आपने। ये ऑटोमेटिकली 12.7 mm इन पेज की जानिब से मुख्तस किए हुए हैं। ये मुनासिब साइज़ होता है और उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है कि पेपर की विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट ये A4 साइज़ की है। अगर आप इसको चेंज करते हैं, देखिएगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये देखें 8.5 इंचज़ में आ रही है। ये साइन जो आपको नज़र आ रहा है 2 कोलन ऊपर साइज़ के डले हुए, इसका मतलब है ये इंची शो कर रहा है आपको। आपने इसको देख लेना है और याद कर लेना है लीगल साइज़ का क्या साइज़ है, A4 साइज़ का क्या साइज़ बनता है और लेटर साइज़ का क्या साइज़ बनता है। 8.5/11 ये साइज़ है लेटर पेपर का। इसी तरह A4 साइज़ का 210 mm। अगर आपको इसको कन्वर्ट करते हैं इंचज़ में तो ये तकरीबन बन जाता है 8.26 और 11.5। तो इब्तिदा करते हैं हम अल्लाह का नाम लेकर। ये देखें, इससे नीचे आपको शो कर रहा है कि पेपर की ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपने पेपर को लैंडस्केप लेना है या कि पोर्ट्रेट। अमूमन जो लेटरबाजी होती है हमारी वो सारी की सारी पोर्ट्रेट साइज़ पे की जाती है, उसकी ओरिएंटेशन हम पोर्ट्रेट रखते हैं। लेकिन समटाइम्स हमें ज़रूरत दरपेश होती है कुछ नॉवल, कुछ और चीज़ें जिसमें के कॉलम्स यूज़ होते हैं, उसमें लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये आगे के मामलात हैं, इंशाल्लाह आप साथ साथ सीखते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। ये जी पेजेस की काउंटिंग है, आपको कितने पेजेस चाहिए, 1 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, जितने आपको पेजेस चाहिए आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तो हो गया न्यू फाइल के हवाले से आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारा काम इसी पे ही होना है। अब हम करेंगे ओके। ये कॉलम्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कॉलम्स के कॉलम्स कितने रखने हैं आपने, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम आपकी आसानी के लिए एक कॉलम ही रखते हैं ताकि इसमें आपको कोई मसला दरपेश ना आए। इसको ओके करते हैं, आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कर्सर शो कर रहा है। हाँ, जो ज़रूरी बात है इसमें, सबसे पहले आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आपने इन पेज का कीबोर्ड सीखना है, क्योंकि आपको कीज़ का पता होगा कि अलिफ कहाँ पे है, बे कहाँ पे है, जीम कहाँ पे है। उसके हवाले से यहाँ पर आप जाएंगे एडिट में, सबसे नीचे आपको एक शो कर रहा है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के आगे आपको शो करेगा कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। हमारा जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, डिफ़ॉल्ट इसका कीबोर्ड फोनेटिक होता है। फोनेटिक कीबोर्ड को आपने याद कर लेना है, और वो आपको देखने के लिए आपको नीचे नज़र आ रहा होगा फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। आपने इसको क्लिक किया, आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी हिस्से यहाँ पे मौजूद हैं उर्दू के, जो कि उर्दू की टाइपिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये सब हिस्से आपके सामने ऊपर कीबोर्ड पे भी शो हो रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो अदाद हैं उर्दू के हरूफ, इनको आपने याद कर लेना है। याद करने के लिए बेहतर तो ये है कि आप या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लें अपने पास। स्क्रीनशॉट लेने का भी आसान तरीका है, कीबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आता होगा एक बटन बना होता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन को दबाएं और इसको आप आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पेंट में, किसी भी जगह पर आप इसको पेस्ट करके इसको याद कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मोबाइल है, मोबाइल में भी आप इसका इमेज बना के सेव करके उसको याद कर सकते हैं। रात को जब भी आपको टाइम हो, दिन को जब टाइम हो, आप इस कीबोर्ड पर याद करेंगे। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ जी ए, ये कैपिटल नहीं है, ये आपको नज़र आएगा सिमिलर ए में अलिफ बनता है। इसी तरह आप देखेंगे कैपिटल ए में ये बनता है मद, जैसे अलिफ मद्दा आम। इसी तरह आप आ जाए एग्जाम्पल के तौर पर एस, एस से बनता है सीन, और जब आप इसको कैपिटल में टाइप करेंगे तो ये बन जाएगा स्वाद। इसी तरह डी पे आपको नज़र आता होगा दाल बन रहा है, और जब आप इसको कैपिटल में टाइप करेंगे तो वो बन जाएगा डाल। अच्छा, मोस्टली क्या करते हैं कि लोग यूज़ करते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक यूज़ नहीं करना। जब आप टाइप कर रहे हैं अलिफ, अलिफ के ऊपर आपने अगर मद डालनी है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ ए दबाना होगा। सपोज़ आप जब टाइप कर रहे हैं उसमें आ गया जी, लिखना है हमने आप, उसके लिए आपने अलिफ डाल के उस पर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ मैं। आप जब इसको टाइप करेंगे, ये आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मैंने इसको व्यू को बड़ा कर लिया है। ये किस की मदद से मैंने किया है, इसको जूम कर दिया है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की यूज़ की है। जी, आपने देखा कि व्यू को किस तरह हमने जूम इन किया है।
वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके कीबोर्ड के ऊपर शो हो रहा होगा F5, F6, F7, F8। F7 क्लिक करेंगे तो उसको जूम आउट कर देगा, उसके एक्चुअल साइज़ पे ले जाएगा। F6 करेंगे उससे भी छोटा कर देगा। यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये 50% शो कर रहा है आपको साइज़। अगर आपको इसको F5 करते हैं तो ये एक्चुअल साइज़ पे आ गया है 68.3 पे। F7 करते हैं तो ये 100% पे आ गया है। अब मैंने जूम इन कैसे किया है, जूम इन करने के लिए मैंने F8 प्रेस किया। अब देखते हैं अलिफ लिखता है। अलिफ लिखने के बाद इसके ऊपर आपको मद चाहिए, तो मद के लिए शिफ्ट ए मैंने लिखा आप। उसके बाद ये एग्जाम्पल देने का मकसद आपको ये था कि आपकी आसानी पैदा हो जाए। ये मैं सीन लिखता हूँ एस से, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके एस डायल करता हूँ तो आ जाता है स्वाद। दाल प्रेस करता हूँ डी से मैंने दाल प्रेस किया। उसके बाद अगर डाल यूज़ करना है हमने तो आएगा शिफ्ट डी। ये आपके लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने एग्जांपल्स दी। इनको मोज़े सामीन, मैं सामीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। उसमें स्टूडेंट्स किसी भी उम्र में शामिल हो सकते हैं। हम भी तालिब इल्म हैं, अभी तक सीखते आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना सीखा है हमारी ये कोशिश है कि आगे कन्वर्ट कर दें ताकि लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। तो मोज़े स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर में मैंने गाइड किया इन पेज के कीबोर्ड के बारे में। आपने ये कीबोर्ड याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर काम करना है। इसको आप, अगर आपके पास प्रिंट मौजूद है तो इस पर प्रिंट पे प्रेस करेंगे। प्रिंट पे प्रेस करेंगे तो इसका प्रिंट निकल आएगा। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंटर्स हैं। प्रिंट पे ओके करूँगा तो इसका प्रिंट निकल आता है। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, प्रिंटर है, तो आप इससे भी इसको सीख सकते हैं। तो नाजरीन, आज का लेक्चर इसी से इख्तिताम पज़ीर होता है कि हमने आपको इन पेज के कीबोर्ड के बारे में सिखाया। तो इंशाल्लाह आप लोग आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहें, हमारी वीडियोस देखें, और अगर किसी को कोई मसाइल पेश हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने मसाइल भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह फिलफोर उसका जो विदिन 24 आवर्स हम जवाब भी रिसीव करेंगे आप हमारी तरफ से, और उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है स्टूडेंट्स। कल इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।